अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सबको छुट्टियां हो चुकी होंगी। ज़्यादातर बच्चों को छुट्टियां हो चुकी हैं। अब ये जो छुट्टियां हुई हैं तो आपने फिर शुरू में तो बच्चे बहुत प्लान बनाते हैं कि हम बहुत अच्छा पढ़ेंगे। और लेकिन छुट्टियों के एंड में क्या होता है कि आप कुछ भी नहीं कर पाते और आपका काम भी कंप्लीट नहीं हुआ होता। तो इसके लिए ज़रूरी है कि छुट्टियां अब स्टार्ट हुई हैं तो आप एक टाइम टेबल को लेके चलें। टाइम टेबल के मुताबिक अगर आप काम करेंगे तो आपको रिलैक्स होने का टाइम भी मिलेगा, खेलने का टाइम भी मिलेगा और स्टडी का टाइम भी मिलेगा। ये आपके पास समर वेकेशन जो होती हैं, ये एक बहुत अच्छा मौका होती है आपके लिए कि आप अपनी जहाँ जहाँ आपकी पढ़ाई में कुछ कमजोरियां हैं वो आप दूर कर सकें। ठीक है। तो आज मैं आपको इस वीडियो बनाने का मकसद ही सिर्फ ये है कि आपको बताया जाए कि आपने जब टाइम टेबल बनाना है समर वेकेशंस का तो आपने किन किन बातों का ख्याल रखना है और फिर टाइम टेबल के मुताबिक ही आपने काम करना है। तो इंशाल्लाह छुट्टियों के बाद जब आप स्कूल जाएंगे तो आपका कोर्स भी कंप्लीट हो चुका होगा और जो आपने काम करना है समर टास्क का, और साथ ही आप लोगों की एंजॉयमेंट का भी आपको और खेलने का भी अच्छा टाइम आपको मिल सकेगा। ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या देखना है, बैलेंस। जब आपने अब टाइम टेबल बनाना है तो उसमें एक बैलेंस होना चाहिए। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम आप पढ़ाई के लिए रख दें और लेजर का या खेलने का टाइम आपके पास बहुत कम बचे, या फिर आप खेलने का टाइम बहुत ज़्यादा रख दें और पढ़ाई का टाइम बहुत कम हो। आपने पढ़ाई में, खेलने में और कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए जो आप करेंगे इनमें एक बैलेंस होना चाहिए। ठीक है। और दूसरा पॉइंट है आपका फ्लेक्सिबिलिटी। यानी आप देखें हर रोज़ जो आप टाइम टेबल बनाएंगे तो ज़रूरी नहीं है कि रोज़ बिल्कुल उसी पे आप अमल कर सकें। कभी ऐसा भी होगा कि आपका कभी मेहमान आ जाते हैं या कोई अनसर्टन को वाक़या पेश आ जाता है तो आप ज़ाहिर है उसके मुताबिक ही आप फिर काम करेंगे ना। ठीक है। तो आपके टाइम टेबल में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, यानी उसे थोड़ा आप मॉडिफाई कर सकें। ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या है, गोल्स। आपको अपने गोल्स पता होने चाहिए। गोल्स ज़िंदगी में बहुत अहम होते हैं। जिनका कोई गोल नहीं होता ना वो फिर कुछ अचीव भी नहीं कर सकते। आप सबसे पहले बैठे और अपने गोल्स लिखें कि आप इन छुट्टियों में क्या करना चाहते हैं। ठीक है। पढ़ाई के लिहाज से आपके क्या गोल्स हैं, और अगर आप कोई एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं, क्रिएटिव एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ब्रेक्स। ब्रेक्स जो है ना वो बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ज़ाहिर है आप एक अगर पढ़ भी रहे हैं तो आप थोड़ी देर पढ़ने के बाद आप बोर हो जाते हैं और आपका जो लर्निंग का प्रोसेस है ना वो उतना तेज़ नहीं रहता। उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप थोड़ी ब्रेक लें। अब ये ब्रेक जो होगी ये ज़रूरी नहीं है कि आपने बहुत लंबी लेनी है, छोटी ब्रेक्स भी आप ले सकते हैं, स्मॉल स्मॉल इंटरवल्स की। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका जो आपने टाइम टेबल बनाते हुए अपने माइंड में रखना है, वो है इंटरेस्ट। अब आपने जो भी काम करना है ना, आप या हॉबी को ये सिलेक्ट करनी है, या आप कोई क्रिएटिव वर्क करना चाहते हैं या अपनी डेवलप स्किल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो भी आप सिलेक्ट करें वो आपकी पर्सनल इंटरेस्ट के मुताबिक होना चाहिए। ठीक है। उसमें आपका इंटरेस्ट हो, क्योंकि अगर आप ऐसा काम करेंगे जिसमें आपका अपना इंटरेस्ट है तो वो आप बहुत अच्छे और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट है सोशल टाइम। सोशल टाइम का मतलब ये है कि आप को दूसरों से मिलने जुलने, उनके ख्यालात सुन से वाकफियत के लिए ये जो है ना सोशल टाइम बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और इस तरह आप फैमिली को या अपने फ्रेंड्स को जब टाइम देते हैं तो आप मेंटली रिलैक्स भी करते हैं और उनके साथ कनेक्टेड भी रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आउटडोर एक्टिविटीज़। इन छुट्टियों में आपने आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत अ, करनी है। ठीक है। और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी भी है। क्यों? क्योंकि आउटडोर एक्टिविटीज़ आपकी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है। इससे आपको फ्रेश एयर मिलती है और जो आपके लिए माइंड के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है। क्योंकि स्कूल डेज़ में आपको फिज़िकल एक्टिविटी का ये जो मौका है वो कम मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है रीडिंग। रीडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपने कुछ भी रीड कर लें, ज़रूरी नहीं कि आप कोई अपनी जो कोर्स की बुक्स हैं वो उनको ही पढ़ें।
इसके अलावा भी आप रीडिंग कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट की। जो आपका टॉपिक्स हैं उनके रिलेटेड 2-3 बुक्स ले लें, ठीक है, और उनकी रीडिंग करें। इस तरह आपकी वोकेबलरी भी इंक्रीज होगी और आप रिलैक्स भी करेंगे, ठीक है। और रीडिंग आप अपने इंटरेस्ट के टॉपिक के मुताबिक करें, ठीक है। नेक्स्ट है स्किल डेवलपमेंट। अब पढ़ाई ज़्यादा, आप पूरा दिन पढ़ाई तो नहीं करेंगे ना, कुछ अपनी स्किल भी डेवलप करें, ठीक है, कोई ना कोई स्किल सीखें। जैसे कुछ बच्चों को पेंटिंग का शौक होता है, वो पेंटिंग करें अपनी। और कुछ को अपनी कोडिंग का शौक है कंप्यूटर की, वो भी आप सीख सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक टाइम आपको जो है ना वो लिमिट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप 2 आवर्स आपने रखे हैं तो हमें 2 आवर्स में ही वो काम करना है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं करना। अब नेक्स्ट है आपका पॉइंट, वो है रेस्ट। रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक तो आप सुबह जो आप रात को तो एक तो रेस्ट करते ही करते हैं, इसके अलावा नैप भी ज़रूरी है, दोपहर को थोड़ी देर सोएं, रिलैक्स करें, ठीक है। चलें, अब ये मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए, इनके मुताबिक एक मैं छोटा सा आपको टाइम टेबल बना के दिखाती हूँ, उसको फॉलो कर लें या अपने मुताबिक इसमें कोई ना कोई अमेंडमेंट कर लें। बेस्ट ऑफ लक।